तो ये बीडीवी टेस्ट किट है और इसके अंदर बीकर है। बीकर के अंदर 2 टर्मिनल है जिसके अंदर जो है 0 से 60 केवी वोल्टेज जनरेट होता है। हेलो गाइज, आज हम जानेंगे वीडीवी टेस्ट यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने वोल्टेज लेवल के लिए कितना वीडीवी वैल्यू होना चाहिए और हाईली एक्यूरेसी के लिए वीडीवी टेस्ट का प्रोसीजर कैसे करें, कितनी बार और कितना टाइम के लिए टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए और वैल्यू का एवरेज कैसे निकालें, और लास्ट में वीडीवी रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देने वाले हैं प्रैक्टिकल वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे जैसे कि 11 केवी के लिए यदि हम ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज करते हैं तो उसका वीडीवी वैल्यू जो है फ्रेंड्स 15 केवी प्लस आना चाहिए। उससे ऊपर आएगा जितना तो उतना अच्छा होगा, ठीक है। यदि हम 11 केवी के लिए 11 केवी के इक्वल यदि हम ले तो उस कंडीशन में रिस्क आ जाएगा, रिस्क परफॉर्म होगा। और 33 केवी के लिए 40 केवी प्लस होना चाहिए और 132 केवी के लिए 60 केवी प्लस होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई फ्रेंड्स बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो 33 केवी के लिए 33 केवी से ज़्यादा वीडीवी वोल्टेज आ रहा है, पर 132 केवी से के लिए 60 केवी क्यों? तो इस कंडीशन में हम इस तरह देखते हैं कि जैसे कि वाइंडिंग का खुद का इंसुलेशन होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के दोनों साइड स्टड रहता है, कांटेक्ट रहता है और ये डायरेक्टली जो है ऑयल के कांटेक्ट में रहता है और एयर गैप भी स्टैंडर्ड जो है 2.5 mm गैप के साथ होता है। तो इसलिए जो है 60 केवी पे ब्रेकडाउन हो जाता है। बट ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग के बीच गैपिंग होता है और बॉडी के साथ तो बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। एक स्लो, एक धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे रुक रुक कर, और दूसरा जो है कंटिन्यूअस वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बीकर में ऑयल लेंगे और 4 से 5 मिनट तक ऑयल को अस्थिर होने देंगे। उसके बाद जो है टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या करेंगे कि 40 केवी वोल्टेज तक जो है 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है, मतलब 40 केवी वोल्टेज को बढ़ा के 1 मिनट तक रखना है। यदि ब्रेकडाउन हो गया तो उस वैल्यू को राइट डाउन करेंगे, नहीं तो फिर 48 केवी वोल्टेज तक लेके जाएंगे और उसको भी 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। फिर भी मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल का, नेफ्था ऑयल का बना रहा तो उसको 1 मिनट तक आगे जो है रखेंगे जब तक कि ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस टेस्ट को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और 40, 48 और 60 का एवरेज निकालेंगे कि मेरा कितना केवी आ रहा है। वीडीवी टेस्ट में दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है 40 केवी के बाद जो है 1 मिनट तक पॉज लेते हैं। उसके बाद जो है अगेन वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, आ रहा है। उसके बाद सेकेंड, यदि हम कंटिन्यूअस प्रोसेस का बात करें तो इसको जो है फिर से हमको 3 टेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट बार में क्या करेंगे 10 सेकेंड के अंदर जो है 60 केवी वोल्टेज तक लेके जाना है। यदि 60 केवी से पहले ही ब्रेकडाउन हो गया तो उसको राइट डाउन करेंगे, नहीं तो फिर जो है उस 60 केवी को 10 सेकेंड के अंदर वोल्टेज रीच करना है, बढ़ाना है। और फिर भी वो उसका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बना रहेगा तो उसको जो है 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है जब तक कि वो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। तो उसको जो है 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है जब तक कि वो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, और उसका टाइमिंग जो है हम नोट कर लेंगे। फिर दूसरी बार में मतलब ये हुआ कि इसको जो है स्लो वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे, जबकि सेकेंड प्रोसीजर में, सेकेंड अटेम्प्ट में वोल्टेज को थोड़ा फास्ट बढ़ाएंगे और ये 5 सेकेंड के अंदर जो है 60 केवी वोल्टेज तक लेके जाएंगे और ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये 60 केवी वोल्टेज को जितने टाइम के लिए
इसका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बना रहता है, उस टाइम को नोट करेंगे। और फिर जो है तीसरे अटेम्प्ट में इस 60 kV वोल्टेज तक को जो है फास्ट मोशन में लेके जाएंगे और उसका टाइम नोट करेंगे। यदि तीनों कंडीशन में ये 60 kV वोल्टेज तक रीच हुआ, उस टाइम के बाद जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम जो है तीनों को एवरेज लेंगे और इसका एवरेज 60 kV निकालेंगे। और ये जो है इसको बहुत गुड कंडीशन में माना जाता है। ठीक है, ये एवरेज में कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है 33 kV के लिए। जैसे कि हमने देखा कि 33 kV का यदि ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज लेवल है, तो उसमें जो है 40 kV तक बहुत अच्छा माना जाता है। आगे जो है हम वीडियो क्लिप के माध्यम से हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। तो ये VDV टेस्ट किट है और इसके अंदर बीकर है। बीकर के अंदर 2 टर्मिनल है जिसके अंदर जो है 0 से 60 kV वोल्टेज जनरेट होता है। और ये जो 0 से 60 kV वोल्टेज है ये यहाँ पे शो हो रहा है 0 से 60 kV तक, और ये जो है ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होगा। और इसका जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ से 0 से 260 वोल्टेज है। जैसे जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर का हम नोब बढ़ाएंगे इसका इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, और इनपुट वोल्टेज बढ़ने के कारण जो है ये केवी में वोल्टेज जनरेट होगा और इस 2 टर्मिनल के बीच होगा। वाइल ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी जो लिखा हुआ है इस टेस्ट बटन के थ्रू हम देख सकते हैं कि कितने केवी पे ये जो है होल्ड हो रहा है, कितने पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसका हम स्टार्टिंग प्रोसीजर का बात करें तो ये मेन है और ये फ्यूज कंट्रोल सर्किट के लिए है, और ये मेंस का इंडिकेशन है, और ये हाई वोल्टेज टेस्ट करने के लिए ऑन है जिससे कॉन्टेक्टर ऑन होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज जाता है। और ये VDV टेस्ट किट को ऑन कर लिया गया है और ग्रेजुअली धीरे धीरे वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। ऑटो ट्रांसफार्मर का पोर्ट को हम धीरे धीरे घुरा रहे हैं और आप देख सकते हैं थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है। हाँ, ये वोल्टेज देखिए अभी 50 पे चला गया, अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। हाँ, अब हो गया है। ये डाटा आप एक बार पुश करके दिखाइए। हाँ, ये देखिए आप इतना वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रिप हुआ है। ठीक है, मेरा थर्ड अटेम्प्ट, और थर्ड अटेम्प्ट में देखते हैं कितने वोल्टेज पे जो है ऑयल ब्रेकडाउन होता है और फ्लैश ओवर होता है। ये देखिए दोस्तों 60 kV पे अभी तक जो है ऑयल अपना इंसुलेशन को बना के रखा हुआ है, और ऑयल के अंदर भी कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है इस वोल्टेज के कारण। देखिए इतना टाइम के बाद ये फ्लैश ओवर हुआ।